जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत हम लोग करेंगे। वन नेशन वन इलेक्शन यानी एक राष्ट्र एक चुनाव। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के देश में राजनीतिक स्थिरता और विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए इस विजन को साकार रूप प्रदान करने के लिए आज इस महत्वपूर्ण विषय पर आयोजित इस संगोष्ठी में इस पूरे कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं एक ऐसे समाजसेवी, भारत माता के एक ऐसे सपूत जिनका पूरा जीवन राष्ट्र की आराधना के लिए समर्पित रहा है। पूर्व राज्यपाल और मुझे लगता है कि इस समारोह में उपस्थित जितने भी विभिन्न संगठनों से जुड़े हुए पदाधिकारी आए हैं, वरिष्ठ जन आए हैं, उन सबके चिर परिचित चेहरे परम सम्माननीय श्री कलराज मिश्र जी, कार्यक्रम के संयोजक, प्रदेश के सह संयोजक, विधान परिषद सदस्य और भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री श्री अनूप गुप्ता जी, इस कार्यक्रम के संयोजक एनजीओ प्रकोष्ठ के प्रदेश के संयोजक श्री संदीप शाही जी, समारोह में उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री, मध्य प्रदेश के प्रभारी और विधान परिषद सदस्य डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, विधान परिषद सदस्य इंजीनियर अवनीश कुमार जी और उपस्थित प्रदेश के अलग अलग कोने से उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, देश के व्यापक हित को ध्यान में रख करके इस संगोष्ठी में आप सबकी उपस्थिति के लिए मैं आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। जिस महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के यह संगोष्ठी यहां पर आयोजित की गई है, उसकी महत्ता जग जाहिर है। लोकतंत्र में चुनाव और जनता के द्वारा अपनी पसंद के जनप्रतिनिधि को चुनना उसका एक लोकतांत्रिक अधिकार माना जाता है और यह अधिकार उसके लिए लोकतंत्र के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक भी है। यह लोकतंत्र की शोभा भी है, लोकतंत्र का सुदृढ़ होना इस देश से महत्वपूर्ण भी है। लेकिन जब चुनाव हर 6 महीने और हर वर्ष में होने लग जाएंगे तो उसके प्रति जो आकर्षण होना चाहिए वह आकर्षण गायब हो जाता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति अस्वस्थ है
या जिसकी कार्य क्षमता थोड़ा कमजोर हुई है, थोड़ा डोज देकर के उसको मजबूत तो किया जा सकता है। लेकिन अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति इस डोज को लेकर के चाहेगा कि मैं और भी स्वस्थ होना चाहूंगा, तो मुझे लगता है कि वह स्वयं अपने साथ खिलवाड़ कर रहा है। लोकतंत्र में भी बार बार चुनाव ये जनता पर अनावश्यक बोझ डालता है, राजनीतिक अस्थिरता को जन्म देता है, देश के अंदर विकास की संभावनाओं को बाधित करता है, सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है और राजनीतिक अस्थिरता कभी भी उस देश की संप्रभुता संपन्न और विकसित देश के रूप में उसकी परिकल्पना को साकार करने में सहभागी नहीं बन सकता। बार बार का इलेक्शन वहां की जीडीपी को प्रभावित करता है, विकास दर को रोकता है, विकास के लिए चालू योजनाओं में बैरियर का काम करता है और लोकतंत्र के प्रति लोगों के आकर्षण को भी कम करने का कार्य करता है। कोई पक्ष इससे लाभान्वित नहीं होता सिवाय कि राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने वाले लोकतंत्र विरोधी तत्वों को इसका लाभ उठाना पड़ता है। उनके लिए एक अवसर होता है। अराजकता पैदा करने वाले तत्वों के लिए, जो नहीं चाहते कि राष्ट्र स्थिर हो, क्योंकि कोई स्थिर सरकार जब दे रहा है तो विकास की एक नई रोड मैप के साथ उसको तेजी के साथ आगे बढ़ा सकता है। वह सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम कर सकता है, नीतियां बना करके समग्र विकास की रूपरेखा को तैयार करते हुए समाज के प्रत्येक तबके के कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। लेकिन जब राजनीतिक अस्थिरता होगी तो नीतिगत फैसलों को लेने के लिए उसके पास आवश्यक समर्थन का अभाव होगा। रोड मैप बनाने के लिए लोगों के व्यक्तिगत स्वार्थ आड़े आते रहेंगे। सुरक्षा के लिए कार्य करने के लिए जो ठोस और सुदृढ़ कदम उठाने चाहिए वह उठाने में बाधा होगी और वैसे ही बाधा होगी जैसे 2017 के पहले प्रदेश के अंदर हम सब देख रहे थे। 2017 के पहले आपने उस उत्तर प्रदेश को देखा होगा जिसमें सरकार के समानांतर हर जनपद में एक नई सरकार संचालित होती थी। वे प्रदेश और देश का कानून नहीं मानते थे। उन पर देश के किसी संवैधानिक सत्ता का प्रोटोकॉल का उल्लंघन उनके लिए चुटकी भरा खेल था। संसाधनों पर लूट खसोट करना उनका विशेष अधिकार हो गया था। उन्होंने अपना जन्मसिद्ध अधिकार मान लिया था और इस प्रकार की माफिया प्रवृत्ति जब भी पनपेगी तो उस अराजकता का शिकार व्यक्ति आएगा, समाज बनेगा और अंततः पूरी व्यवस्था उससे पथभ्रष्ट होगी और लोगों के सामने पहचान का संकट खड़ा होगा। राजनीतिक स्थिरता कैसे विकास को आगे बढ़ा सकती है, उत्तर प्रदेश उसका एक उदाहरण आपके सामने है। आप देख रहे हैं लाइव न्यूज 99 राष्ट्र सबसे पहले।